क्या आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी बिना एमबीबीएस किए? आई नो इट साउंड्स वेरी क्वर्की बट इट इज व्हाट इट इज। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आई माइट बी टॉकिंग अबाउट बीडीएस, बीएमएस, फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा, बट यू आर रॉन्ग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स की जिसको करने के लिए नीट जैसे वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम को भी देने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। यस, आपने सही सुना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय नेम इज प्रज्ञा पांडे। माय नेम इज नीलेश शर्मा एंड वी आर PharmD Intern। In the year 2008, इंडिया में एक कोर्स लॉन्च हुआ with the name PharmD, Doctor of Pharmacy, in the field of pharmacy। फार्मेसी की फील्ड में PharmD से पहले 2008 से पहले कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर्स इन फार्मेसी। इस वीडियो में हम बात करेंगे PharmD क्या है, इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड फाइनली how to become a pharmacist or clinical pharmacist after PharmD and DPharm. PharmD stands for Doctor of Pharmacy. PharmD, Doctor of Pharmacy, is a postgraduate course in India. Talking about the duration of PharmD is 6 years. This PharmD 6-year course is designed as 5 years of academics and 1 year of rotatory internship in different wards in a hospital. So अब बात करते हैं एकेडमिक ईयर्स के बारे में। So in PharmD first year we get to know about the basic human anatomy, physiology, the pharmaceutics, biochemistry and all, along with the practicals of same subject, जिसमें हम सीखते हैं कि how to make elixir, syrup, etc. So we get to know more about how to check blood pressure, clotting time, bleeding time, and the most important, how to know the blood group. PharmD second year की बात करें तो we get to know about the drugs, disease, classification, microbiology, pathophysiology of the disease. In PharmD third year we get to know more about the formulation, analysis, machines कैसे work करते हैं, and the most important, jurisprudence for pharmacist. फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर PharmD में we got to know things like how a hospital pharmacy run, about the ethics, the law, and also the most important, the statistics, which help further in the fifth year research. Apart from that, हम ये भी पढ़ते हैं कि एक human body physiology के according एक drug कैसे काम करती है, how it absorb in the body, how it gets eliminated from the body, the bioequivalence, the half-life of the drug, the PK parameters, and toxicity level of the drug. Also, we talk about the poisoning cases such as snake poisoning. Fifth year is totally dedicated to research, in which we have to get the ethical and do a research paper. Fifth year PharmD, the hospital posting increases from 2 hours to 4 hours. अभी तक हमने बात किया एकेडमिक ईयर्स के बारे में और अब हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर, 6th ईयर और इंटर्नशिप ईयर। So in internship, we give our full time to hospital, which is around 6 hours a day. अब हम बात करते हैं पोस्टिंग्स के बारे में। तो हर 2-2 महीने की पोस्टिंग होती है और अकॉर्डिंग टू PCI आपको 6 मंथ सर्व करने होंगे जनरल मेडिसिन मेल और फीमेल वार्ड में, और जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे वो आपको सर्व करने होंगे स्पेशलाइज्ड वार्ड में, लाइक ऑब्स्टाइनी, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी and many more. Now, talking about the duties which we perform in internship or 6th year. First is we attend ward round with the preceptor we assign. जो डॉक्टर के साथ हमको असाइन किया जाता है उसके साथ हम लोग वार्ड राउंड अटेंड करते हैं। आफ्टर वार्ड राउंड हम लोग ये चेक करते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस है कि नहीं है। सेकेंड, जो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को दिया गया है वो दवाइयाँ इनको मिली कि नहीं मिली, और हम ये भी चेक करते हैं कि उन दवाइयों में कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है थ्रू इंट्रैक्शन चेकर। इफ़ वी फाइंड एनी काइंड ऑफ इंट्रैक्शन तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू अवॉइड द इंट्रैक्शन, वो हम कोशिश करते हैं करने की। आफ्टर द इंट्रैक्शन वी गो फॉर साइड इफ़ेक्ट्स। अगर किसी पेशेंट को कोई प्रकार का साइड इफ़ेक्ट शो हो रहा है तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि एक पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हम उस पेशेंट के लिए फाइंड आउट कर सकें।
ऑल्सो हम लोग एक चीज़ और इंश्योर करते हैं कि कोई भी टाइप का एरर ना हो, लाइक मेडिकेशन एरर, ट्रांसक्रिप्ट एरर, मेडिकेशन एडहेरेंस, डिस्पेंसिंग एरर. अपार्ट फ्रॉम दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फॉर PharmD is to counsel the patient, which is disease based and drug based. After PharmD, you will call as a PharmD doctor, और अगर आप हॉस्पिटल में काम करेंगे so you call as a clinical pharmacist. चलिए बात करते हैं कि PharmD करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. आफ्टर 12th यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द कॉलेजेस हु आर अप्रूव्ड फॉर PharmD, जो आप जाके चेक कर सकते हैं PCI के साइट पे. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स you can work in a hospital and known as a clinical pharmacist. Now, if you want कि कितने टाइप से clinical pharmacist होते हैं, तो we already made a video, आप वो जाके चेक कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि B.Pharm करने के बाद how you can become doctor of pharmacy. So B.Pharm करने के बाद PharmD के लिए आपको lateral entry लेनी पड़ती है in PharmD 4th year and then you are eligible for PharmD. And you are called as PharmD PB. This is the process of how to become a clinical pharmacist after PharmD or B.Pharm in India. But this video is not over yet. तो अब बात करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैसे बनेंगे. लाइक द कंट्रीज USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई एंड मैनी मोर कंट्रीज. सो वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट कि हर एक कंट्री का अपना एक लाइसेंसिंग एग्जाम होता है. तो आपको जिस भी कंट्री में जाना है आप उसका लाइसेंसिंग एग्जाम चेक कर सकते हो ऑनलाइन जाकर. लाइक ऑस्ट्रेलिया का कैप्स एग्जाम होता है, कनाडा का PEBC एग्जाम होता है, USA का होता है NAPLEX. सो आपको हर कंट्री का अपना लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना होगा. यू वांट टू बिकम क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन अब्रॉड कंट्री. बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक बहुत लेंदी एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर आप फॉरेन से MBBS करके इंडिया में आते तो आपको FMG देना होता. अगर आप इंडिया से MBBS करते तो आपको NEET PG देना होता. तो ऐसे ही अगर आप PharmD करते हैं इंडिया से और आपको फॉरेन जाना है तो फॉरेन का लाइसेंसिंग एग्जाम देना होगा उस स्पेसिफिक कंट्री का. नो डाउट इट्स वेरी टफ, बट वहाँ आपको एक स्पेशल राइट मिलता है, वो है प्रिस्क्राइब करने का, एक्सेप्ट नारकोटिक्स, जो इंडिया में नहीं है अभी तक. यस, यू हर्ड इट राइट, आपने सही सुना. इन फॉरेन कंट्रीज क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर वेरी रेपुटेटेड and the pay scale is also high. This is it for the video. If you like it, please hit the like button and please subscribe to our channel. And next video is on how to manage exams and exam pattern in PharmD.